बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं बरेली से लाइव ग्राउंड जीरो से। और क्या हम दिखा रहे हैं देखिए जरा, एक बड़ी मशीन, एक्सकेवेटर मशीन इसे कहा जाता है, डिगर। आप समझिए कि एक बुलडोजर कम पड़ गया क्योंकि बुलडोजर की हाइट वहां नहीं पहुंचती, मलबे पर नहीं जा सकता था बुलडोजर, तो बड़ी मशीन यहां पर बुलाई गई है। इसे आप आम बोलचाल में हाइड्रा मशीन लोग भी कहते हैं। समझिए कि ये एक मशीन नहीं, एक सिंबल है। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी से बड़ी मशीन लगाकर तोड़ा जाएगा और सीधे सीधे साफ संदेश। एक पूरे छत को ढा दिया गया है, इस पूरे छत के हिस्से को ढा दिया गया है। ये गुड मैरिज हॉल जो राशिद खान के नाम से, और यहाँ पर ऐवान फरत पर इस पर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर जो भी लोग हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर जो बार बार उन्हें अंदर किया जा रहा है, बार बार अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाइए छतों पर जो लोग हैं जिनके ये मैरिज हॉल हैं वो बार बार आ रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे की छतों पर लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मशीन अपना काम कर रही है। उस मशीन से लगभग इस गुड मैरिज हॉल के इस हिस्से को, क्योंकि कल मैं यहाँ पर खड़ा था, मुझे यहाँ तक वो मैरिज हॉल और इतनी बड़ी दीवार थी, जो यहाँ आज दर्शक देख रहे होंगे उन्हें मलबा ये नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार इस हाइट तक की दीवार थी और उससे तोड़ दिया गया है। ये एक शानदार मैरिज हॉल बना हुआ था। शानदार मैरिज हॉल इसलिए हम कह रहे हैं, आलीशान, अभव्य, उसकी छतों को तोड़ दिया गया है और मलबे में तब्दील हो गया है और मलबे में उसे तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल जो ये घर है, इस घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि इस घर में इनके मालिक, मैरिज हॉल के मालिक हैं, वो कल विरोध कर रहे थे। जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही थी, तो महिला पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई महिलाएं यहाँ पर ना आ सके विरोध करने के लिए। छतों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है और दोनों गलियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। पुलिस को यहाँ पर एहतियातन रखा गया है ताकि मशीन अपना काम कर सके। संदेश साफ है कि यूपी में अगर आप अवैध निर्माण करते हैं तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। अगर दंगा फसाद में आपका कोई रोल होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा के समेत कई जो करीबी हैं, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा चुका है और उन करीबियों को करीब 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और ये भी करोड़ों की संपत्ति इसकी मानी जा रही है। ये भी दोनों मैरिज हॉल करीब 1200-1500 गज यानी 100 से 150 मीटर के दायरे में ये बना हुआ है। और मैं अंदर भी गया था, अंदर की भी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई थी और उस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया था कि कैसे कितना भव्य बना हुआ है, आलीशान बना हुआ है। यहाँ पर चूंकि मलबा अभी गिरेगा। और अब दिखाइए संजीव, एक बार फिर से दिखाइए। अब जो बाकी छत का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, यानी बुलडोजर से जो टाइम लगता, हमने देखा कि किस तरह से इससे पहले मोहम्मद आरिफ, मौलाना तौकीर रजा का करीबी मोहम्मद आरिफ के भी 2 इमारतों पर बुलडोजर चला था। उस वक्त 3-4 दिन लगे थे। बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक, इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर संकरी गली है, तो कहीं इस मकान को तोड़ने के चक्कर में दूसरे मकानों को नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो बाकी सामने वाले मकान को भी खाली करा लिया गया है एहतियातन। सामने वाले मकान में भी लोग नहीं हैं, उन्हें भी आपने क्या सर, सामने वाले मकान को भी खाली करा लिया गया क्योंकि दोनों सटे हुए हैं? जी, मकान सामने वाला मकान भी खाली है। वहाँ पर भी जी, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो। कोई एहतियात? परिवार वालों का विरोध क्या आज भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, छतों पे आ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई वैसा विरोध नहीं। ठीक है। पुलिस ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है और सभी को पहले ही ये बैरिकेड्स करके ये रास्ता जो है सैनिटाइज कर दिया गया है। एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से कोई यहाँ पर बाहर ही आ नहीं सकता है। जो यहाँ परिवार के लोग हैं वो घर के अंदर रहेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, छतों पर नहीं आएंगे। और इस मैरिज हॉल के जो आसपास के मकान हैं उन्हें भी खाली करा लिया गया है और जो भी लोग हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है, क्योंकि ये मकान अब जब छत टूट रही है तो उसके पिछले हिस्से पर भी असर पड़ सकता है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं बरेली से लाइव ग्राउंड जीरो से। और क्या हम दिखा रहे हैं देखिए जरा, एक बड़ी मशीन, एक्सकेवेटर मशीन इसे कहा जाता है, डिगर। आप समझिए कि एक बुलडोजर कम पड़ गया क्योंकि बुलडोजर की हाइट वहां नहीं पहुंचती, मलबे पर नहीं जा सकता था बुलडोजर, तो बड़ी मशीन यहां पर बुलाई गई है। इसे आप आम बोलचाल में हाइड्रा मशीन लोग भी कहते हैं। समझिए कि ये एक मशीन नहीं, एक सिंबल है। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ
बड़ी से बड़ी मशीन लगाकर तोड़ा जाएगा और सीधे सीधे साफ संदेश एक पूरे छत को ढा दिया गया है। इस पूरे छत के हिस्से को ढा दिया गया है। ये गुड मैरिज हॉल जो राशिद खान के नाम से, और यहाँ पर ऐवान फरत पर इस पर भी कार्रवाई होगी और यहाँ पर जो भी लोग हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर जो बार बार उन्हें अंदर किया जा रहा है, बार बार अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाइए छतों पर जो लोग हैं जिनके ये मैरिज हॉल हैं वो बार बार आ रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे की छतों पर लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मशीन अपना काम कर रही है। उस मशीन से लगभग इस गुड मैरिज हॉल के इस हिस्से को, क्योंकि कल मैं यहाँ पर खड़ा था, मुझे यहाँ तक वो मैरिज हॉल और इतनी बड़ी दीवार थी, जो यहाँ आज दर्शक देख रहे होंगे उन्हें मलबा ये नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार इस हाइट तक की दीवार थी और उससे तोड़ दिया गया है। ये एक शानदार मैरिज हॉल बना हुआ था। शानदार मैरिज हॉल इसलिए हम कह रहे हैं, आप आलीशान अभव्य, उसकी छतों को तोड़ दिया गया है और मलबे में तब्दील हो गया है और मलबे में उसे तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल जो ये घर है, इस घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि इस घर में इनके मालिक, मैरिज हॉल के मालिक हैं, वो कल विरोध कर रहे थे। जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही थी, तो महिला पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई महिलाएं यहाँ पर ना आ सकें विरोध करने के लिए। छतों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है और दोनों गलियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। पुलिस को यहाँ पर एहतियातन रखा गया है ताकि मशीन अपना काम कर सके। संदेश साफ है कि यूपी में अगर आप अवैध निर्माण करते हैं तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। अगर दंगा फसाद में आपका कोई रोल होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा के समेत कई जो करीबी हैं उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा चुका है और उन करीबियों को करीब 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और ये भी करोड़ों की संपत्ति इसकी मानी जा रही है। ये भी दोनों मैरिज हॉल करीब 1200-1500 गज यानी 100 से 150 मीटर के दायरे में ये बना हुआ है और मैं अंदर भी गया था। अंदर की भी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई थी और उस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया था कि कैसे कितना भव्य बना हुआ है, आलीशान बना हुआ है। यहाँ पर चूंकि मलबा अभी गिरेगा और अब दिखाइए संजीव, एक बार फिर से दिखाइए। अब जो बाकी छत का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, यानी बुलडोजर से जो टाइम लगता, हमने देखा कि किस तरह से इससे पहले मोहम्मद आरिफ, मौलाना तौकीर रजा का करीबी मोहम्मद आरिफ के भी 2 इमारतों पर बुलडोजर चला था। उस वक्त 3-4 दिन लगे थे। बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक, इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर संकरी गली है, तो कहीं इस मकान को तोड़ने के चक्कर में दूसरे मकानों को नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो बाकी सामने वाले मकान को भी खाली करा लिया गया है एहतियातन। सामने वाले मकान में भी लोग नहीं हैं, उन्हें भी आपने क्या सर, सामने वाले मकान को भी खाली करा लिया गया क्योंकि दोनों सटे हुए हैं? जी, मकान सामने वाला मकान भी खाली है। वहाँ पर भी कोई? जी, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। कोई एहतियात? परिवार वालों का विरोध क्या आज भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, छतों पे आ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई वैसा विरोध नहीं। ठीक है, पुलिस ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है और सभी को पहले ही ये बैरिकेड्स करके ये रास्ता जो है सैनिटाइज कर दिया गया है। एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से कोई यहाँ पर बाहर ही आ नहीं सकता है। जो यहाँ परिवार के लोग हैं वो घर के अंदर रहेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, छतों पर नहीं आएंगे और इस मैरिज हॉल के जो आसपास के मकान हैं उन्हें भी खाली करा लिया गया है और जो भी लोग हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है, क्योंकि ये मकान अब जब छत टूट रही है तो उसके पिछले हिस्से पर भी असर पड़ सकता है।